तो ये गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए सोल रिव्यूइंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 55 का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म होता है। जैक पोस्टर है वो बोल रहा होता है कि क्यों ना मैं भी जो पास्ट वर्ल्ड है उसकी मेमोरीज को चेक करो और इन सभी लोगों को भी मेमोरीज को चेक करो। तभी सुबह अपने हाथ में उस मेमोरी की को लेता है और हंटर बीक के सामने आ जाता है। तभी हंटर बीक बोलता है मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज। तभी मिहो उन दोनों को रोकते हुए बोलती है कैटेक्लिज्म के बाद ये वर्ल्ड हालांकि थोड़ा स्ट्रेंज हो चुका है, बट मुझे इन सभी नॉनसेंस के बारे में नहीं लगता कि ये सही है। जो मैजिक है, जो पास्ट वर्ल्ड है, ये सब मुझे लगता है फादर ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तभी विक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वे में सुहो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे सुहो के ऊपर ट्रस्ट है। और फिर बीक उस मेमोरी क्यू को अपने अंदर इंसर्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर बिग के अंदर भी उसकी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज आ रही होती है। तभी मियो बोलती है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सब करने से पहले आप एक बार सोच लो। तभी हमें हंटर बिग को दिखाया जाता है जो कि बाकी एस्लैक हंटर्स की तरह ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बोलता है सचमुच में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। मैंने उन सभी मेमोरीज को भूल गया था जो मेरे पास्ट लाइफ में हुई थी, पर जैसे ही मैंने उन सारी मेमोरीज को रिगेन किया मुझे अंदर से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा वार्म फील हो रहा है। तभी जो मिहो है वो उन सभी के बीच में आ जाती है और बोलती है ये थोड़ा ट्रबल जैसा है, तो ये वर्ल्ड भी एक इलिसिट से गुजरा है, क्या तुम मेरे अंदर भी वो की को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमें पता जाता है कि वो उस की का जो है वो मिहो के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, उसकी कोई भी मेमोरीज उसके पास वापस नहीं आती है। तभी जो मिहो है वो बोलती है ऐसा लगता है कि जो की है वो मेरे ऊपर रिएक्ट नहीं कर रही है, क्या मैं इस वर्ल्ड की कोई भी बीइंग नहीं हूँ। और वो इसके बोलते हुए बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। तभी हमें एपोस्टल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इन सभी के खिलाफ एक वॉर को स्टार्ट कर दूँ अपने बिलीवर्स के हेल्प से जो भी मैंने इतने साल में गैदर किए हैं इतने टाइम में। नहीं, हालांकि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स हैं, बट मेरे अभी करंट पावर के अकॉर्डिंग मैं ये सब अभी कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं हरा सकता। और जो भी मुझे अभी राइट डिसीजन बनाना चाहिए वो ये है कि तभी वहां से सीन करता है। फिर मियो बोलती है मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं आई। तभी सुबह बोलता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा वियर्ड है, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज सब याद आ जाने चाहिए थे, बट तुम्हें ये याद नहीं आई। तभी वहां पे बीरू की एंट्री होती है जो कि बोलता है यंग मोनार्क मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि जो है इस वर्ल्ड में उसके जैसे बहुत सारे वुमेन है मियो के जैसे जिसके पास उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज नहीं आ सकती है। तभी मिहो बीरू को देखते हुए बोलती है ये वीक कीड़ा ये तुम्हारे पास क्या है। तभी बीरू एकदम गुस्से में बोलता है तुमने वीक किसे कहा, मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। तभी सो थोड़ा सा हैरान होता है और बीरू से बोलता है बीरू बस एक्सप्लेन करना चालू करो। तभी बीरू अपने एक्सपीरियंसिंग को चालू करता है और बोलता है ये जो पास्ट वर्ल्ड है वो 20 साल पहले का था, अभी करंट के टाइम लाइन से जहाँ पे माना एग्जिस्ट करता था। हालांकि यहाँ पे भी माना एग्जिस्ट करता है, पर मुझे लगता है कि जो वुमेन है वो उस पास्ट लाइफ में इसका जन्म ही नहीं होता, इसी वजह से उसके पास उसकी सारी मेमोरीज नहीं आई है। इस बात सुन के सुहो और म्यू दोनों ही हैरान होते हैं। उसके बाद एपोस्टल सुहो के पास आता है और उस मेमोरी को अपने अंदर लगा लेता है, जिसके बाद वो भी बोलता है मैंने भी कुछ भी चीजों को रिमेम्बर नहीं किया है, मुझे भी कोई भी मेमोरीज नहीं मिले है। कभी सुहो अपने मन में सोचता है लगता है पार्क डोजिन भी पास्ट लाइफ में एक्सेस नहीं करते थे। और फिर जो एपोस्टल है वो वहां से जाने लगता है। तभी मैं अपने फादर से बोलती है फादर क्या मैं सचमुच में पास्ट वर्ल्ड में एक्सेस नहीं करती थी। तभी हंटर बीक है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और बोलता है वाह होता है इसके बारे में तो मैंने लगता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर वहाँ पे चेयरमैन वो सुहो के बगल में आ जाते हैं और फिर सुहो बोलता है चेयरमैन वो। तभी चेयरमैन बोलता है ये जो पीस है जिसे हंटर सन जिन्होंने हमारे लिए चुना था और काउंटलेस पीपल है जो कि पिछली लाइफ में उनका जन्म नहीं होता पर वो इस लाइफ में जन्म लिए हैं और अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तभी सुहो बोलता है फादर और हमें बाकी हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फन कर रहे होते हैं और एक दूसरे को चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तभी सुहो बाकी सारे ऐसे रैंक हंटर से बोलता है कि अगर आउटर गॉड ने हमारे ऊपर अभी इस करंट सिचुएशन में अटैक किया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा और इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्या तुम मुझे अपने कुछ पावर्स को दे सकते हो। उसके बाद वहां से सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि जो विलन्स का ब्रेकडाउन हुआ था प्रिजन से वो सभी खत्म हो चुका है। बाकी के ऐसे रैंक हंटर्स की वजह से जो भी विलन्स थे वो सभी खत्म हो चुके हैं, बस अभी 1% विलन बच चुके हैं जिन्हें अभी आइडेंटिफाई करना बचा हुआ है। और जो विलन्स है उनका ब्रेकडाउन इतने जल्दी सोल्व होने के पीछे का रीजन है
हमारे हंटर एसोसिएशन का क्विक रिस्पॉन्स, और वहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए काफी सारे ब्लैक शैडोज अपीयर हुए थे। अगर वो अपीयर नहीं होते तो वहाँ पे बहुत ज्यादा और ज्यादा डैमेज होता है। और हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, जो ब्लैक शैडोज थे वो एक हंटर के स्किल्स थे, जो कि एक ई रैंक हंटर था जिसका नाम था संगसुहो। एक न्यूज रिपोर्टर ये सब बोल रही होती है। उसके बाद वो बोलती है जो हंटर संगसुहो है वो उस विलन्स के ब्रेकडाउन पे सबसे पहले वहां पे गए थे और काफी सारे लोगों की हेल्प की थी। हमें ये भी बताया गया है कि हंटर संगसुहो एक रीअवेकनिंग हुई है जिनकी वजह से, उसके पावर की वजह से वो वहां पे जो ब्रेकडाउन हुआ था उन सभी को रोक पाया है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पे बैठ के वही न्यूज को देख रहा था, जो कि बोलता है हंटर संगसुहो लगता है इसने अपनी न्यू पावर्स को अनलॉक किया है और इसने अपनी पावर्स को यूज किया और काफी सारे लोगों को बचाया है और एक हीरो बन चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हंटर डोंगसुक होता है, वही ग्रीड जो पिछले लाइफ में सोल लेवल में जिसका नाम ग्रीड था। और फिर वो गुस्से में बोलता है सुहो। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुहो भी उस न्यूज को देख रहा होता है बाकी के एस रैंक हंटर के साथ, और वो भी हंटर एसोसिएशन में होता है। मैंने आपको जो बताया था वो इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो रीअवेकनिंग की बात है वो दरअसल फेक है। तभी चेयरमैन बोलता है हम सभी ने ये सब डिस्कस किया कि जो भी तुम्हारे लेवलिंग की पावर्स है उसके बारे में हम आउटर वर्ल्ड में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा कुछ किया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है और जो कियोस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम तुम्हारे लेवलिंग की पावर्स को हाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सबको तुम्हें जज करेंगे। और एक इरेगुलर के अपीयरेंस से एक काफी ज्यादा स्टफ हो जाएगा इन्वायरमेंट। और तुमने अपने 3 गोल्स को मेंशन किया था जिसे हमें कंप्लीट करना होगा, जिसमें कि जो तुम्हारा पहला गोल था वो था कि हम तुम्हारी हेल्प करें तुम्हारे लेवल अप करने में और तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करें, ताकि तुम अपने फादर की तरफ से इथारियम के अगेंस्ट फाइट कर सको। और जो तुम्हारी सेकेंड रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हम इस वर्ल्ड में जितने भी हंटर्स हैं उन सभी को गैदर करें ताकि हम उस आउटर गॉड्स के खिलाफ फाइट कर सकते हैं, और हमें उन सभी के पावर्स को यूज करना चाहिए आउटर गॉड के फोर्सेस को रोकने के लिए। और लास्टली जो तुम्हारी थर्ड रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हम जो इथारियम का एपोस्टाइल है उसे एलिमिनेट करें। तभी से वो बोलता है कि जब मैं इन तीनों गोल्स को अचीव कर लूंगा और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने फादर के पास जाऊँ और उनकी हेल्प करूँ इथारियम से फाइट करने के लिए। तभी हंटर चोई सो से बोलता है अगर तुम इस वर्ल्ड के सारे फोर्सेस को गैदर करना चाहते हो ताकि तुम इथारियम के अगेंस्ट फाइट कर सको तो तुम्हें और भी ज्यादा फेमस होना होगा और अपनी पब्लिक इमेज को और भी ज्यादा सुधारना होगा, और तुम्हें सोचना होगा कि तुम कैसे दूसरे पीपल्स के हार्ट के ऊपर रूल कर सकते हो। तभी सो अपने मन में बोलता है कि मैं अभी इस सिचुएशन में कुछ भी बोल नहीं सकता, क्योंकि जो हंटर चोई है वो सच ही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मुझे सोचना चाहिए लेबलिंग के अलावा, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूं। और मैं ये अपने ऑन स्ट्रेंथ पे ये सब नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब दूसरे की स्ट्रेंथ को लेना होगा अपनी तरफ और उनकी स्ट्रेंथ से हेल्प से मुझे ये सब चीजों को खत्म करना होगा। और फिर वो उन सभी एस रैंक हंटर से बोलता है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप मुझे एडवाइस दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी हेल्प करने में इंटरेस्टेड है और आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तभी हंटर भी वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है बिल्कुल, जैसे कि तुम जो हमारे कैप्टन है संग इलवोन उसके ग्रैंडसन हो और तुम हंटर संग जिनू के लिसन हो जो कि ह्यूमैनिटी की लास्ट होप है, और इसके अलावा तुमने मेरे दिल के ऊपर जीत लिया है, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है सो इसलिए जो व्हाइट टाइगर गर्ल है वो तुम्हें असिस्ट करेगी तुम्हारे लेवल अप करने में। तभी हंटर चोई भी वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है जो हंटर संग जिनू है वो इथारियम से फाइट करने में काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं देखता रहा कि अगर मैं ऐसे ही बैठ के देखता रहा अर्थ को डिस्टर्ब होते हुए तो ये मेरे हंटर के ऊपर और मेरे गिल्ड के ऊपर काफी ज्यादा सेम होगा, इसलिए जो हंटर गिल्ड है वो भी तुम्हें असिस्ट करेगी लेवल अप करने में। तभी जो चेयरमैन है वो अपने मन में सोचता है कि सुहो ने हंटर चोई और बीक को इम्प्रेस कर दिया है और कन्विंस कर लिया है उन सभी को अपनी हेल्प करने के लिए। अब जो बचा है वो है हंटर लिम। तभी हंटर लिम सुहो से बोलता है क्या ये सच है कि तुमने लिम इंसन को मारा है? अभी भी खड़े होकर जोर से बोलता है हंटर लिम ये आप क्या कर रहे हो? तभी सुहो बोलता है हाँ मैंने ही मारा उसे। तभी हंटर लिम बोलता है सुहो उसके अपीयरेंस के साथ उस टाइम क्या था? तभी सुहो बोलता है जो एपोस्टाइल है उसने हंटर लिम की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था उस स्टार पाउडर के इफेक्ट की वजह से, और मैंने ये भी कंफर्म किया कि जो हंटर लिम है वो इतना एपोस्टाइल के साथ काम कर रहे थे। तभी हंटर लिम है वो जोर से बोलता है कि वो इथारियम के साथ वो एपोस्टाइल के साथ काम क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी सुहो बोलता है
मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं। अंडरलिन तभी अपने मन में सोचता है कि जो सुओ है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर सकता है। मैं ये सब क्वेश्चन हालांकि पूछ ही क्यों रहा हूँ। तभी संगसुओ अंडरलिन से बोलता है, मुझे लगता है आपको इस चीज़ के बारे में सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। जो अंडरलिन है वो अपने फाइनल मूवमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। तभी अंडरलिन जो वो बोलता है, क्या वो हंस रहा था? उसके बाद वो बोलता है, मुझे नहीं पता वो किस लिए हंस रहा था, पर ऐसा हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड था या फिर वो गिव अप कर चुका था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा था। फिर वो उन सभी हंटर से बोलता है, हालांकि अंत तक उसने अपने आप को नहीं खोया था। मैं ये एडमिट तो नहीं करना चाहता, बट जो उस फाइनल मोमेंट था उस टाइम उसने मेरे ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा डीप इम्प्रेशन छोड़ के गया था। तभी अंडरलिन बोलता है, जो ली मिनसुंग है वो एक पुराना ईगो से भरा हुआ बास्टर्ड है। और फिर वो अपने माथे पे हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं, तो फिर ठीक है, जो रीपर गिल्ड है वो भी तुम्हारी याद करेगी तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तभी जो चेयरमैन है वो बोलता है, जो सुओ है उसके एक्शंस की वजह से इन सभी के वजह हार्ट्स को सुओ ने जीत लिया है। इसके साथ जो सुओ है उसने जो 3 बड़ी गिल्ड्स है उनका कॉपरेशन ले चुका है। सुओ जो है वो संगजिनो तो नहीं है, लेकिन पर वो फाइनल मोमेंट में जो सुओ है वो मुझे इसके डैड की याद दिला रहा था। मैं ये देखने के लिए रुक नहीं सकता कि सुओ इस वर्ल्ड में किस तरह के विंड्स को लाता है और वो हंटर संगजिनो के बैटलफील्ड में उसे किस तरह हेल्प करता है। इसके बाद सोर्स बाकी सबसे बोलता, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें प्लान को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तभी सो उन सभी को अपना प्लान एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है, जो चीज़ हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं जाता, पर सीख कर जाता है और हमें आके थोड़ा सा हिंट दिया जाता है जहाँ पे बोला जाता है हंटर संगजिनो। मुझे ऐसा लगता है कि जो सो वो डिसाइड कर रहा है कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करने का, जिसको सुन के बाकी के भी ऐसे हंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है।